नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आलोक। मार्कोस कमांडो, जिन्हें समंदर का सिकंदर भी कहा जाता है, पानी में मौत को मात देने में इस कमांडो को तो महारत हासिल है और इनके कारनामों की वजह से इन्हें चलता फिरता प्रेत भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है जिन्हें पानी में दुश्मनों से लड़ने में तो महारत हासिल है। वैसे तो इन्हें मार्कोस कहा जाता है, मगर आधिकारिक तौर पर इन्हें मरीन कमांडो फोर्स यानी कि एमसीएफ भी कहा जाता है और पानी में स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इन्हें ही ट्रेंड किया जाता है। मार्कोस कमांडो को अनकन्वेंशनल वारफेयर, होस्टेस रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी जैसी कई मुहिम में शामिल किया जाता रहा है और हां, कहा जाता है कि 10,000 जवानों में कोई एक मार्कोस कमांडो बन पाता है। मार्कोस कमांडो यानी मौत का फरिश्ता। इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो को भारत के सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक माना जाता है। ये भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का एक विशेष बल है। ऐसे मार्कोस समुद्री कमांडो फोर्स या फिर एमसीएफ के रूप में जाना जाता है। ये आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। साथ ही ये जमीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मरीन कमांडो फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो होते हैं। हालांकि ये इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यूनिट है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि ये आसानी से जमीनी स्तर से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की ये स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफी तेजी से बढ़ने लगा था। उस पर काबू पाने और सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। उस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। दरअसल मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है। फिलहाल इसमें 1200 कमांडो मौजूद हैं। इनका चयन बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। इनकी स्थापना 1987 में हुई थी। दरअसल हुआ यूं कि 1955 में इंडियन मिलिट्री ने बोला कि एक डाइविंग स्कूल शुरू करते हैं कोचिन में। तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, एक्सप्लोजिव डिस्पर्सल, डीप वाटर डाइविंग और कई अन्य डाइविंग की चीज़ें हैं पे सिखाया जाता था। बल्कि 1971 जब युद्ध हुआ था हिंदुस्तान का पाकिस्तान से, तो जो लोग यहाँ पे ट्रेन हुए थे, अक्सर ऐसा लगा कि इनकी आउटपुट जो थी और बेहतर हो सकती थी। तो जो बांग्लादेश के इंसर्जेंट थे, जैसे कि मुफ्त की बहीनी हो गया, इनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग मिली थी, इनको भी ट्रेनिंग डाइविंग की, मगर उससे कुछ खास उपयोग हो नहीं पाया 1971 में। फिर 1983 में इंडियन आर्मी ने अपनी यूनिट 430, एक यूनिट एम्फीबियन, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, एम्फीबियन इज विच लिव्स ऑन लैंड एंड सी, राइट। तो एक कन्वर्ट हुई इंडियन आर्मी की एक यूनिट, और हर फौज की एक स्पेशल फोर्स होती है, ठीक है ना। जैसे कि आर्मी के पैरा कमांडोज होते हैं, एयरफोर्स के होते हैं मरून बेरेट जिनको कहते हैं मोस्ट एलीट, वैसे ही मार्कोस में भी एक स्पेशलिटी अलग अलग होती है, स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठोर होती है। ये चुने जाते हैं जो नेवी में हैं, उनमें से अर्ली 20s होने चाहिए। अर्ली 20s में इनकी ट्रेनिंग होती है, करीब 7 से 8 महीना बेसिक ट्रेनिंग होती है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अलग होती है, और ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो जैसे कि CIJW स्कूल वरांगटे मिजोरम में है, वहाँ पे हॉज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सोनमर्ग में है,
तवांग में भी है, बेलगाम में बेसिक कमांडो कोर्स होता है, वहाँ पे है। तो ऐसे अन्य जगहों पे इनकी ट्रेनिंग भी होती है, अन्य जगहों पे जाके इनकी ट्रेनिंग भी होती है। मौत को मात देकर तैयार होते हैं मार्कोस। भारत में कई घातक और खतरनाक स्पेशल फोर्स हैं जिनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। इन्हीं में से एक मार्कोस कमांडो है। मार्कोस कमांडो मौत को मात देकर तैयार होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग 3 सालों की होती है। 1987 में मार्कोस कमांडो की स्पेशल यूनिट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफी तेजी से बढ़ने लगा था। उस पर काबू पाने और सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। उस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। दरअसल मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है। बेहद कठिन ट्रेनिंग से मार्कोस गुजरते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि कई सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देते हैं। इनका चयन बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। इस स्पेशल यूनिट को बनाने के पीछे का इतिहास 1955 से शुरू होता है। दरअसल उस समय भारतीय सेना बल ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की मदद से कोच्चि में एक ड्राइविंग स्कूल की स्थापना की। इसका लक्ष्य आर्मी के लोगों को फ्रॉगमैन या कॉम्बैटेंट डाइवर यानी लड़ाकू गोताखोर बनाना था। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में इन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग को जिम्मेदार माना गया। इसके बाद 1986 में भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट को बनाने का फैसला किया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना और समुद्र में हो रहे लूटपाट को खत्म करना था। इसके लिए 1955 के ट्रेनिंग सेंटर के 3 वॉलंटियर अधिकारियों को चुना गया, जिन्होंने संयुक्त राज्य के नौसेना के ट्रेनिंग सेंटर कोरोनाडो में ट्रेनिंग ली। 1987 में जब ये यूनिट तैयार हुआ तो इसका नाम मरीन स्पेशल फोर्स रखा गया। उस दौरान इस यूनिट में 3 ऑफिसर ही मौजूद थे। हालांकि 1991 में इस यूनिट का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन होती है, जिसका एक आम व्यक्ति अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। दरअसल मार्कोस के लिए चुने गए सैनिकों की ट्रेनिंग 3 सालों के लिए होती है। इसमें हजारों सैनिकों में से कुछ ही सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। इसमें सैनिकों की 3 साल की कठिन ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 24 घंटे में से मात्र 4 से 5 घंटे तक ही सोने दिया जाता है। तड़के सुबह से शुरू हुई ट्रेनिंग देर शाम या रात तक भी चलती रहती है। हर परिस्थिति में सैनिकों को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। मार्कोस के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, बल्कि इन्हें अलग अलग जगह पर प्रशिक्षित किया जाता है। भारत में राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है, ताकि हर जगह ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। मार्कोस को ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन टास्क कराए जाते हैं। इसमें से एक होता है कि सैनिकों की पीठ पर 20 से 25 किलो का वजन रखकर उन्हें दौड़ाया जाता है। इसके अलावा सैनिकों को भारी वजन लेकर कीचड़ के अंदर कम से कम समय में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इनकी ट्रेनिंग भी जान को जोखिम में डालने वाली होती है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को
8 से 10,000 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से कूदना होता है। हेल वीक यानी नर्क के बराबर माने जाने वाली 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग कुछ यूएस नेवी सील्स के ही हेल वीक जैसी ही होती है, जिसमें बिना सोए बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत कराई जाती है। अगले 80% कैंडिडेट्स इस हेल वीक में बाहर हो जाते हैं। फिर बचे हुए कैंडिडेट्स को फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान कई और कोर्स भी करने होते हैं। इन सभी पड़ावों को पार करने वाले सैनिकों को आगे की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में नेवी सील के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब के बाद मार्कोस कमांडो तैयार होते हैं। मार्कोस 1987 से अब तक कई सारे बड़े ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभा चुके हैं और उन्हें एक सफल अंजाम तक पहुंचाया है। पहली बार मार्कोस की तैनाती 1990 के दशक में वुलर झील में की गई थी। साल 1987 में हुए पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, साल 1992 में जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में कारगिल वॉर, साल 1999 में कारगिल वॉर, साल 1993 मार्कोस को सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए भेजा गया। इसके अलावा यमन में ऑपरेशन राहत और 2008, 2013, 2017 में 2 बार और फिर 2020 में मार्कोस ने समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक शिप्स को रेस्क्यू किया। एक कहानी ये भी है कि 4 मार्च 2018 को दुबई से एक बोट में भाग रही वहां की प्रिंसेस शेख लतीफा को मार्कोस ने ही पकड़ा और फिर उन्हें यूएई अथॉरिटीज को सौंप दिया। मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ और दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है। इन्होंने हर बार साबित किया है कि इन्हें सबसे निर्भीक सैनिक क्यों कहा जाता है। मार्कोस दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम रहा है। इनके नाम से भी हर बार दुश्मनों की रूह कांप जाती है। मार्कोस को भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में गिना जाता है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग पूरे सर्विस के दौरान चलती रहती है। इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म जहां सफेद रंग की होती है, वहीं मार्कोस की वर्दी काले रंग की होती है। इनके पास कई तरह के अत्याधुनिक हथियार भी होते हैं। ये स्पेशलाइज भी है। मार्कोस ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया, जो कि इनकी स्थापना हुई थी इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेस के नाम से। बाद में इनको इंडिविजुअलिटी देने के लिए मार्कोस के नाम से ये जाने गए थे। 1988 में इन्होंने ऑप पवन श्रीलंका में लेफ्टिनेंट अरविंद सिंह की कमांड में इन्होंने इनको बाद में महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। बड़ा अच्छा काम करके दिखाया था। इन्होंने मालदीव्स में एक कू होने से रोका था जब एलटीटी मालदीव्स में आना चाह रही थी। हैं इन्होंने ये खासतौर से स्पेशलाइजेशन इनकी है एंटी पायरेसी। बल्कि जम्मू कश्मीर में भी जहाँ पे वुलर लेक है और झीलम नदी है, वहाँ पे भी कई सारे, बल्कि सन 2012 तक एक क्लासिफाइड, जो कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरनेट पे है, 2000 तकरीबन मार्कोस थे, लेकिन ये इंटरनेट पे है सूचना और बाकी सूचनाएं क्लासिफाइड है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं। जितनी जानकारी मेरे को है इंटरनेट से ही वो बताऊंगा, जो कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है वो खबरें। और ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस, ये स्पेशल ऑपरेशंस, ये बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस, क्योंकि टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट ये होते हैं, ठीक है ना। और तो ये है इनकी ट्रेनिंग के बारे में मार्कोस, जो कि बहुत ही घातक फोर्स है। इसके अलावा एंटी हाइजेनिक कई सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। और जैसे कि 26/11 हुआ था, तो मेरे दोस्त मार्कोस प्रवीण टोयोटा ने भी इनमें
इसमें अहम भूमिका निभाई थी। वो घायल भी हो गए थे, बल्कि प्रवीण से मेरी अभी बात हुई थी कुछ टाइम पहले। और इसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा कि मार्कोस को मैं, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद। कश्मीर में सुरक्षा बलों और टेररिस्ट के बीच टकराव आए दिन होते रहते हैं। टेररिस्ट सुरक्षित ठिकानों पर छिप करके भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और कभी कभी तो टेररिस्ट को इनसे निपटने के लिए मार्कोस कमांडोज को भेजा जाता है, और जिसमें कई आतंकी मारे गए, लेकिन कई अभी भी सुरक्षित ठिकानों पर छिपे हुए हमले कर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए अब आर्मी के साथ सीआरपीएफ के कोबरा को बीआरए कमांड भी काम करेंगे, और घने जंगलों में काम कर रहे सकने वाले ये कमांडो बहुत, या यूं कहें कि बेहद ताकतवर माने जाते हैं। लेकिन मार्कोस का नाम दुनिया के सबसे घातक कमांडोज में शामिल है। मार्कोस ने धीरे धीरे अपने अनुभव से एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल कर ली। मार्कोस नियमित रूप से झेलम नदी और वूलर झील, 65 वर्ग किलोमीटर मीठे पानी की झील के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में विशेष समुद्री संचालन करता है, और इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान में मार्कोस शामिल हुए। वहीं कुछ मार्कोस इकाइयां त्रिसेवा सशस्त्र बल विशेष अभियान का एक हिस्सा हैं। 1955 में भारतीय सेना ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की सहायता से कोचीन में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें विस्फोटक से निपटना, निकासी और सॉल्वेज डाइविंग जैसे लड़ाकू गोताखोर कौशल सिखाना शुरू किया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ाकू गोताखोर अपने लक्ष्य से दूर रह गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसे मिशन के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। लड़ाकू गोताखोरों ने बांग्लादेश के विद्रोहियों को बुनियादी पानी के भीतर विध्वंस प्रशिक्षण भी सिखाया था, जिन्हें युद्ध के दौरान मिशन पर भेजा गया था। लेकिन पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को कुछ हद तक मिटाने में सफल रहे। युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कॉक्स बाजार में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे के खिलाफ लैंडिंग ऑपरेशन में भारतीय सेना की सहायता की। युद्ध समाप्त होने के बाद सेना इकाइयों को अक्सर उभयचर अभ्यासों में तैयार किया जाता था। 1983 में 340वीं सेना स्वतंत्र ब्रिगेड नाम की एक भारतीय सेना का गठन एक उभयचर हमला यानी जल और स्थल पर हमला करने वाला में परिवर्तित कर दिया गया था, और बाद के वर्षों में संयुक्त हवाई उभयचर अभ्यासों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। अप्रैल 1986 में भारतीय नौसेना ने एक विशेष बल इकाई के निर्माण की योजना शुरू की, जो समुद्री वातावरण में अभियान चलाने, छापे मारने और टोह लेने और आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने में सक्षम होगी। 1955 में बनाई गई डाइविंग यूनिट से 3 स्वयंसेवी अधिकारियों का चयन किया गया और कोरोनाडो में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लिया गया। फरवरी 1987 में भारतीय समुद्री विशेष बल IMSF आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया और 3 अधिकारी इसके पहले सदस्य बनाए गए। तो मार्कोस की पूरी कहानी जानने के बाद यह भी समझ लीजिए कि मार्कोस का महत्व काफी बढ़ गया है। समुद्री लुटेरों के बढ़ते हुए खतरे के बीच साल 2022 में भारत सरकार ने एंटी पायरेसी एक्ट पारित किया, जिसके तहत समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक जहाजों पर किसी भी तरह की पायरेसी, कब्जा, हमला या फिर बंधक बनाने की स्थिति में भारतीय नौसेना को एक्शन लेने की पावर दी गई है। और इसी एक्ट के तहत MVLLA के केस में इंडियन नेवी को डिसीजन लेने में अधिक समय नहीं लगा। वहीं पायरेसी के अलावा इजराइल हमास जंग की वजह से यमन और रेड सी के पास जहाजों पर हो रहे हमलों का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। लिहाजा मार्कोस की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। और हां, इसी कारण इंडियन नेवी मार्कोस को और भी मॉडर्न बनाने की तैयारी में लगी है।
साथ ही आपको बताते चलें कि मार्कोस कमांडोज को आईसीएस यानी इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम से लैस करने की तैयारियां भी चल रही हैं। साथ ही साथ नेवी मार्कोस के लिए नए तरह के लाइट वेट बैलिस्टिक हेलमेट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उसकी ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। हमारे सोल्जर अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मार्कोस की ताकत और उनके शौर्य प्रदर्शन की कई गाथाएं हैं। इनके द्वारा अंजाम दिए गए कुछ मिशंस के बारे में कहा जाता है कि मार्कोस के अलावा ऐसे मिशंस को विश्व की कोई भी फौज नहीं कर सकती। साल 1987 ऑपरेशन पवन। अपनी स्थापना के बाद मार्कोस को पहली बार काम मिला श्रीलंका के लिट्टे के उग्रवादियों से निपटने का। मार्कोस ने पानी के अंदर से तैरते हुए लिट्टे के कब्जे वाली श्रीलंका के लिट्टे के उग्रवादियों से निपटने का। मार्कोस ने पानी के अंदर से तैरते हुए लिट्टे के कब्जे वाले जाफना और त्रिंकोमली के बंदरगाहों को तबाह कर दिया। इस मिशन को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट अरविंद सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मार्कोस ने कई मिशंस किए हैं। ऐसी ही एक मिशन 1990 के दशक के बीच वुलर झील में मार्कोस को तैनात किया गया। इस झील का इस्तेमाल पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स और मार्कोस ने मिलकर इस क्षेत्र में हो रहे घुसपैठ को कम किया। वहीं 1988 में कैक्टस नाम का ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें मार्कोस ने मालदीव को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया। उस समय उग्रवादियों का आतंक पूरे मालदीव पर था। राष्ट्रपति अब्दुल गयूम उग्रवादियों के निशाने पर थे। उस वक्त गयूम ने नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर में पनाह ली। इस भारी संकट के बीच मालदीव की सरकार ने पाकिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, श्रीलंका जैसे कई देशों से मदद मांगी, लेकिन अंत समय में भारत सरकार ने उनकी मदद करने की ठानी। ये भारतीय सेना का पहला विदेशी मिशन था। इस मिशन में मार्कोस की तैनाती की गई थी, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से अपना मिशन पूरा किया और उग्रवादियों के मंसूबों को नाकाम किया। साथ ही मार्कोस ने कारगिल बाद 1999 में भी अपना योगदान दिया। इस लड़ाई में मार्कोस कमांडो ने भारतीय सेना को पाकिस्तान को उसके इलाके में वापस भेजने में मदद की थी और लड़ाई में बिना सामने आए पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी थी। वहीं ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 में भी 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले के दौरान मार्कोस कमांडो टाइडेंट और ताज होटल में घुस गए। मार्कोस की कार्रवाई में कसाब को छोड़कर सभी आतंकवादी मारे गए थे। इसके अलावा मार्कोस कमांडो कश्मीर में भी सक्रिय हैं। ये कमांडो कश्मीर के लोगों के साथ ही आम लोगों की तरह रहते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्कोस कमांडो मुख्य तौर से समुद्र से जुड़े ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकना, बंधक लोगों का बचाव, हवाई जहाज अपहरण, रासायनिक हमलों इत्यादि से भी निपटने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये जवान भारत की सीमा के साथ दुश्मनों के घरों में घुसकर हमला करते हैं और अपने मिशन को पूरा करते हैं। मार्कोस कमांडो पूरे विश्व के सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो हर परिस्थिति में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। मार्कोस कमांडो सबसे खतरनाक लड़ाके इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि भारतीय नौसेना के मार्को या मरीन कमांडो फोर्स में सबसे कठिन सैनिक शामिल किए जाते हैं। ये कमांडो तेज और गुप्त रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं।
मार्कोस कमांडो बेहद ही खतरनाक ट्रेनिंग करके मार्कोस का हिस्सा बनते हैं। तो इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।